तो हाय एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो सीख लिया था। अगर वो वीडियो आपने जरूर नहीं देखी तो जरूर देख लें। तो चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि किसी भी सेट अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई भी सेट ए का निकालना है तो हमें क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो सभी के सभी एलिमेंटों को कंसीडर करता है। जैसे इसने ए के एलिमेंट को कंसीडर कर रखा है। जैसे अगर हम मान लें बी के हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलते 4 और 5, तो ये क्या है कि ऐसा सेट है जो बी के एलिमेंट को भी कंसीडर करेगा। तो ये वाला सेट हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? जैसे हमें इसमें पहले पार्ट में हमने पूछ लिया कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को घटा देना है। उसके बाद जो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे क्या होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। जो यूनिवर्सल सेट के बाकी के एलिमेंट बचेंगे वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जैसे हमने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया जिसमें क्या हमारे पास 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। उसके बाद अगर हमें इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या मान लेंगे यहाँ पर एक ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? अगर हमने ये कोई ए सेट मान लिया जिसमें एलिमेंट हमारे पास 1 2 और 3, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ये तो हो गया ए। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो हमारा इस ए सेट के बाहर का जो एरिया बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अंदर का ए है और जो इसके बाहर का जो एरिया होगा वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसके बाहर का एरिया क्या हमारा 4 और 5। तो हमारा अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा? वो 4,5। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो इसके बाद चलिए सीधा हम अपने क्वेश्चन को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर पहले में हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया, तो हर एक क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा। उसके बाद उसको कंसीडर करके हमने डिफरेंट पार्ट कैलकुलेट करने हैं। जैसे हमें पहला पार्ट बोला गया कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हमें क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है? ए के सेट को माइनस कर देना है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है उसमें क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 और 4, और जो ए में सेट में एलिमेंट है वो क्या क्या 1 2 3 और 4। तो उसके बाद जो सेट के एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे? 5 6 7 8 और 9। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट को निकालें तो बी में क्या होगा? जो अगर उसमें से क्या करें यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट घटा दें, उसके बाद जो यू के एलिमेंट यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचेंगे वही हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा अगर यू में से बी के एलिमेंट घटाए तो क्या क्या घटेगा हमारा? 2 4 6 और 8। जो उसके बाद यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचे वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमारे पास क्या क्या बचा? 1 3 5 7 और 9। ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? ए यूनियन सी। तो हमारा सबसे पहले ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? ए और जो हमारा सी है उन दोनों एलिमेंट को जो सेट है उनके एलिमेंट को हमें क्या करना है? एक सेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास ए यूनियन सी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास? 1 से लेके 9 तक। उसके बाद 1 से लेके 6 तक हम इसमें माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास सिंपल 7 8 और 9 ये एलिमेंट बच जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके बाद अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा इस केस में? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एक ऐसा सेट जो दोनों के दोनों सेटों के एलिमेंट को कंसीडर करे। तो ऐसा सेट क्या होगा हमारे पास? 1 2 3 4 6 और 8। तो हमारे क्या होगा? 1 2 3 4 6 और 8। उसके बाद अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो इसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट के वही हमारा आंसर होगा। तो क्या करेंगे हम? ए यूनियन बी जो कि ये है यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे। तो क्या क्या एलिमेंट बचे हमारे पास? क्या क्या इसमें? 1 से लेके 4 फिर 6 8। तो 1 से लेके 4 6 और 8 को घटा दे तो हमारे पास 5 7 और 9 बच जाएगा। तो हमारे पास 5 7 और 9 हमारा क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या बोलेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें क्या बोलेगा कि सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? यूनिवर्सल सेट में से ए को निकालना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो बचेगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा? यूनिवर्सल सेट में से हमें ए को माइनस करना है। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमने निकाला था 5 क्या क्या बचेगा हमारे पास? 5 6 7 8 और 9। अब हमें क्या करना है कि हमने u माइनस ए तो निकाल लिया।
अब इसका क्या निकालना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, इसका भी हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या करेंगे हम, u में से क्या करेंगे, u माइनस ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो एलिमेंट आया इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 5 6 7 8 और 9, ये तो माइनस हो गया। इसके बाद जो बचा यू में वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारा 1 2 3 और 4 ये किसके इक्वल है, एक इक्वल, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा क्या किसके इक्वल होगा, एक इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्यूशन को करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा 6th पार्ट को देख लेते हैं। तो 6th पार्ट में हमें क्या निकालना है कि b माइनस सी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, b माइनस सी को निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी को निकालें तो b यानी b के जो एलिमेंट है उसमें c के एलिमेंट को घटा दो, जो b के एलिमेंट बचेंगे वही हमारा जो है b माइनस सी होगा। तो b में से क्या करें, c के एलिमेंट घटाएं, तो क्या क्या घट गया हमारे पास, 4 घट गया, उसके बाद हमारा 6, तो हमारे बचा क्या क्या 2 और 8। तो हमारा b माइनस सी क्या हो जाएगा सेट में, 2 और 8, ठीक है। इसके बाद अगर हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल में से क्या कर देंगे हम, b माइनस सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके बाद b माइनस सी हमारे पास आ गए थे, यूनिवर्सल सेट हमें पता है 1 to 9 है। तो इसके बाद सिंपल इन दोनों को छोड़ के जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में बचेंगे एलिमेंट वही हमारा आंसर हो जाएगा, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 9, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ऐसे सभी क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा। सिंपल हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, उस यूनिवर्सल सेट में से जो हमें कॉम्प्लीमेंट जिसका निकालना है उसको माइनस कर देंगे। इसी तरीके से पहले पार्ट में अगर देखें यूनिवर्सल सेट दिया गया है और हमें ए दिया गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ये घटा दो, और जो यूनिवर्सल सेट के बचेंगे एलिमेंट वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ए बी सी दोनों माइनस हो गए, इसके बाद जो बचा हमारा आंसर, तो हमारे पास बचा डी ई एफ जी और एच, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में भी हमें यही फाइंड आउट करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल में से सिंपल बी के एलिमेंट को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट में क्या क्या है, ये है, इसमें से हमें क्या करना है, बी के एलिमेंट को माइनस कर दो। बी के एलिमेंट क्या है, डी ई एफ जी, उसके बाद क्या क्या बचा, ए बी सी और एच, ठीक है। ऐसे हमें क्या निकालना है, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल में से सी को माइनस कर दो। यूनिवर्सल में क्या क्या है हमारे पास, ए से लेके एच तक है, उसमें से क्या निकालना, माइनस करना है ए सी ई और जी। तो हमारे पास बाकी के एलिमेंट क्या क्या बचेगी, ए तो हमारा माइनस हो गया, उसके बाद बचा हमारे पास बी, और क्या क्या बचा हमारे पास, बचा डी एफ और एच, ठीक है। ऐसे हमें डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो डी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल में से डी के माइनस एलिमेंट माइनस कर दो, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल के एलिमेंट बचेंगे वही हमारा डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो डी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, सिंपल इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो क्या क्या एलिमेंट बचे हमारे पास यूनिवर्सल के, सबसे पहले हमें एफ को माइनस करना है, उसके बाद जी को, उसके बाद एच को, उसके बाद ए को। तो बच गया क्या क्या हमारे पास, बी, और क्या क्या बचा हमारे पास, बी सी डी ई, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है कि सभी के सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया कि टेकिंग द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो इस केस में हमारा अगर यूनिवर्सल सेट लिखे तो हमारे क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो कि ना ही वो डेसिमल में होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो ना ही नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट है। और हमें क्या बताना है कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब हमें ये क्या दिया गया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ए इजिकल टू हमारा, सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, हम एक क्या कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक इवन नेचुरल नंबर, ये क्या हमारा एक इवन नेचुरल नंबर। तो हमारी इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फिर हमारा, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंट को घटा दो और उसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या कर दिया, देखो
जो हमारा नेचुरल नंबर है वो किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है, देखें तो हम इवन नंबर से और प्लस हमारा ओड नंबर से। ठीक है, अगर हम क्या करें, इवन पार्ट को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास पार्ट क्या बचेगा, ओड नंबर का। यानी हमारा अगर इसको कॉम्प्लीमेंट लिखना तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। बस ऐसे इसको निकालना। अब इसमें इस पार्ट में क्या करना, हमें ओड नेचुरल नंबर दिया गया है, और अगर हमें अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ जाए, यूनिवर्सल में से एक माइनस कर दो। यानी कि क्या करो, अब ओड वालों को माइनस कर दें, तो ओड वालों को माइनस कर दें तो हमारे क्या बच जाएगा, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमारा अब एक्स क्या हो जाएगा, एक इवन नेचुरल नंबर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि थर्ड पार्ट में हमारा एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि डिविजल है 3 एंड 5 से। तो जो अब हमारा जो मान लिया हमने ए सेट हो गया ये, ठीक है, ए सेट अब क्या हमारा डिविजल है जो कि 3 और 5 से, डिविजिबल है 3 एंड 5 से। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में क्या था, आर नेचुरल नंबर थे, यानी कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूं तो यूनिवर्सल में से क्या करूंगा, मैं सिंपल ए को माइनस करूंगा। तो अब अगर मैं इसका यूनिवर्सल लिखूं तो यानी कि जो 3 से डिवाइड होंगे वो तो हमारे ए में है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे वही बचे हुए एलिमेंट। तो जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट क्या क्या बचेंगे, अगर ये सेट में ये सभी एलिमेंट आ जाए जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, और तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेंगे, जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक्स इज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें ये बोला गया है कि एक्स इज दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर हम इसको ए मान लें, ए हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 हमारा ए सेट है। ठीक है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को माइनस करें तो यूनिवर्सल सेट में से तो मल्टीपल अगर 3 निकाल दें हम यूनिवर्सल सेट में से मल्टीपल ऑफ 3, तो बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट होंगे, यानी मैं बोल सकता हूँ ये एक्स हमारा क्या है, एक इज ए पॉजिटिव, एक्स हमारा जो पॉजिटिव होगा, लेकिन नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चन करने हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फिफ्थ पार्ट को निकाल लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोलेगा कि x हमारा एक प्राइम नंबर है। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट एक हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू लेके पॉजिटिव इनफिनिट तक। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि प्राइम नंबर है हमारा। अब हमारे प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, वह सभी नंबर क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि 2 हो गया, 3, उसके बाद हमारा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ऐसे चलते रहेंगे हमारे। ये सभी नंबर क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर। अब हमें अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम क्या करेंगे, सिंपल यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे। तो अगर यूनिवर्सल सेट क्या हमारा 1 2 3 और 5, अब इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिखना हमें, तो इन सबको छोड़ के जो यूनिवर्सल बचेगा वो क्या क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, उसके बाद बचेगा 4, उसके बाद बचेगा 6, उसके बाद बचेगा हमारे पास 8, उसके बाद बचेगा 9 और 10। ठीक है, यानी कि हमारे पास वो सभी नंबर अगर देखें तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा देखो 1 बचेगा, उसके बाद बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8 9। ठीक है, ऐसे बचते रहेंगे। अब इनमें अगर इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें हम, तो हम देख रहे हैं कि ये सभी क्या हमारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर 4 देखें तो हमारा 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी और 2 से भी। 6 हमारा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, हमारे कंपोजिट होंगे। और लेकिन एक्स क्या हमारा एक, ये सिर्फ क्या है, एक प्राइम नंबर भी है और एक कंपोजिट नंबर भी है। तो हम क्या लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, एक्स क्या होगा हमारा, एक्स इज दैट एक्स इज ए और साथ में अगर हम x हमारा इक्वल टू 1 भी होगा। ठीक है, ये सभी कंसीडर करेंगे तभी हमारा क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें सिक्स्थ पार्ट में बोला गया कि x हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे सिंपल। ठीक है, यूनिवर्सल में से अगर यानी परफेक्ट स्क्वायर को, यानी नेचुरल नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर को माइनस कर दे तो हमारा क्या बचेगा, एक्स इज दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर बचेंगे हमारे पास सभी के सभी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है उसमें से अगर माइनस कर रहे हैं
तो हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर ही बचेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सेवन्थ पार्ट को कर लेते हैं। तो सेवन्थ पार्ट में भी हमें क्या करना है, यही सब करना है। तो सेवन्थ पार्ट में हमें क्या परफेक्ट क्यूब दिया गया है, तो हमारा इसका एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो जो हमारा अब की बार जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉट ए परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब अगर इसमें निकाल देंगे सबके सब परफेक्ट क्यूब, तो उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, हमारे नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। इसमें भी अगर हम ए डैश को निकाल लें तो ए डैश क्या होगा, हमारे यूनिवर्सल में से ए। अब ठीक है, पहले तो ए का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम x माइनस एक्स प्लस 5 दिया गया है इजिकल टू 8, तो हम x का सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास 3, यानी कि हमारा ए सेट का एलिमेंट क्या हमारे पास 3। ठीक है, तो अगर हम अब हमारे इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 2 4 5 अप टू इनफिनिट तक। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे ब्रोस्टो फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हमारा x क्या होगा कि नेचुरल नंबर होगा, लेकिन वो x हमारा क्या होगा 3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी उसमें 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही अगर हम नाइन्थ पार्ट को देखें तो नाइन्थ पार्ट में सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी x कितना हो गया हमारे पास 9 माइनस 5 डिवाइड बाई हमारे पास 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इसके बाद अगर हम लिखें हमें क्या निकालना है, ए सेट क्या होगा, अब हमारा ए सेट हो गया हमारा 2 सेट। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल में तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो ऐसे ही इसको जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है ऐसे लिख देंगे, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर माइनस x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे करके हमें इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद क्या करते हैं, हम टेंथ पार्ट को कर लेते हैं। टेंथ पार्ट में हमें बोला गया कि x हमारा ग्रेटर देन 7 है, यानी ए हमारा क्या है कि 7 से बड़ा है, यानी 7 8 9 और 10 ऐसे चलता रहेगा इनफिनिट तक। और यूनिवर्सल सेट हमें पता ही है, यूनिवर्सल सेट क्या हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इनफिनिट तक। तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे ही निकालें, ऐसे ही निकालेंगे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। अब जो यूनिवर्सल के एलिमेंट बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। अब यूनिवर्सल का एलिमेंट क्या क्या बचे हमारे पास, अगर 7 8 9 तो इस यहाँ तक 7 8 9 या फिर 5 तो 6, अगर इस पार्ट को डिलीट कर दें तो सिंपल यही पार्ट बचेगा हमारे पास। अब ये क्या पार्ट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे हम, x इज दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन x हमारा लेस देन होगा 7 से। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है इसका। उसके बाद क्या करते हैं, हम 11th पार्ट को देखते हैं। 11th पार्ट में क्या बोला है कि हमारा x नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10। तो सबसे पहले इसको सोल्व करें तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हमारा यहाँ गया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 9 बाई 2। ठीक है, तो हमारा और x क्या हमारा नेचुरल नंबर, तो a सेट को अगर लिखे तो वो हमारा क्या होगा 9/2 से बड़ा होगा, यानी 9/2 से अगर हम बड़ा लिखें तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 अप टू इन्फिनिट, क्योंकि 9/2 कितना होता है 4.5, यानी हमारा x क्या 4.5 से बड़ा है। ठीक है, और हमें सेट में क्या करना है, नेचुरल नंबर लेने हैं। अब नेचुरल नंबर में पॉइंट तो डाल नहीं सकते, इस वजह से डायरेक्ट 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 है। अब हमें क्या निकालना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल क्या हमारा टोटल का पूरा सेट है, अब उसमें से ये 5th 6th वाला पार्ट अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 2 3 और 4, ये पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम एंड x क्या होगा हमारा लेस देन इज इक्वल टू 4, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि इस एलिमेंट में 4 से कम ही आएंगे हमेशा। 1 2 3 और 4 हमारा नेचुरल नंबर है, और 1 2 3 4 ये आ जाएंगे। ठीक है।